हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था कल? नाचे थे क्या कल? हो गए नाच सारे? हाँ, कल जिनके हो गए उनके डांस दिखाऊंगा। अभी नाचूं? दिखाएंगे यार, वो यार एक वो पेन ड्राइव है, वो मैं लाया नहीं, लाऊंगा तो दिखाऊं। चलो बताओ, देख क्या क्या पढ़ाया था। शेखावाटी क्षेत्र में होली पे कौन सा किया जाता है? संग। नाथद्वारा में डांग, और झालावाड़ में बिंदौरी। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? कब किया जाता है? और किसके द्वारा? क्या बजाया जाता है? कौन से गीत गाए जाते हैं? उनको क्या कहते हैं? शेखावाटी में पुरुष होली पे एक और डांस करते हैं, वो कौन सा? गिंदड़। कौन सा है? गिंदड़ के अंदर पुरुष कैसे डांस करते हैं? हाथों में लकड़ी के डंडे लेके। किसमें किया जाता है? गोल के। और जो पुरुष महिला के कपड़े पहन के नाचता है उनको गणगौरिया मेहरी कहा जाता है उसके अंदर। और वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? नगाड़ा और तंग बजाए जाते हैं। महिलाएं सिर पे चरी रख के करती है, वो डांस कौन सा है? कहाँ पे किया जाता है? कौन सी महिलाओं द्वारा? शरीर में क्या रखे जाते हैं? और मुख्य नृत्यांगना कौन है? और उदयपुर संभाग में कौन सा डांस किया जाता है? वो किसके द्वारा किया जाता है? भवाई समुदाय। पुरुष महिलाएं दोनों करती है। जहां नहीं लिखा उसका मतलब दोनों करती है वहां पे। और इसमें क्या दिखाए जाते हैं ज्यादा? करतब। शुरू किसने किया था? बाघ जी ने। मुख्य कलाकार कौन कौन? रूप सिंह और तारा शर्मा मुख्य कलाकार हुए थे। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। अच्छा, एक डांस जो घोड़ी लेके किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? वो किसके द्वारा किया जाता है? कितने पुरुष होते हैं? कितनी लाइन बनाते हैं? और डांस देखते समय क्या आभास होता है? अच्छा, 13 मंजीरे बांध के कौन सा डांस किया जाता है? उसमें पुरुष कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तानपुरा और चौतारा। ये डांस कब किया जाता था पहले? रामदेव जी के मेले के दौरान। कौन से पंथ की महिलाओं द्वारा? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। जयनारायण व्यास ने कौन से डांस को आगे बढ़ाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। अग्नि। कौन से नृत्य को? अग्नि नृत्य का। रुलाने वाले फकीर कौन है? कौन है? कोठी वाले के नाम से किसको जाना जाता है? मनरंग किसको कहते हैं? जनरल और कर्नल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? किशोरी आमोणकर कौन से घराने से जुड़ी हुई थी? अल्लाह दिया खां। कौन से अल्लाह। पंडित जसराज कौन से जुड़े हुए थे? मेवाती। भीमसेन जोशी कौन से जुड़े हुए थे? कैराना। राम सिंह सैकिंड के दरबार में कौन कौन से संगीतकार थे? बहराम जी डागर और रज्जब अली खां बीनकार। अच्छा, मांड गायन शैली की गायिकाएं बीकानेर में कौन कौन भी? अल्लाह जलाई भाई और गौरी भाई। पाली में, और उदयपुर में, जोधपुर में, और आपके उदयपुर में, सॉरी जयपुर में। और इसके लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला? मांगनी और में पद्मश्री किसको मिला? खड़ताल का जादूगर कौन है? और कमाईचा कौन बजाता है? लोक कला अनुसंधान परिषद कब स्थापित की गई और कहां पे स्थापित की गई? पूर्वी राजस्थान में कौन सी लोक गायन शैली थी? तालबंदी। कौन सी थी? ताल। किसके द्वारा शुरू की गई? साधु सन्यासियों द्वारा। कहां से आए थे? क्यों आए थे इधर वो? उनका वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? अच्छा, ढाडी जाति के लोगों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ढोला मारू। कौन सा? कौन से क्षेत्र का गीत है? बिछोड़ा कौन से क्षेत्र का है? जोरावा कौन से का? हिचकी कौन से क्षेत्र का गीत? कौन से का? चलो आगे। नई हेडिंग डालो, जनजातीय लोक नृत्य। है होमवर्क कर लिया? बस रेडी राजी? मैंने एक डांस की लिस्ट बना रहा हूं, आप उतारिए, बाद में अपने बात करेंगे। जनजातीय लोक नृत्य हेडिंग डालो, ट्राइबल फोक डांसेस। जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस। कौन सा?
गुड़लन्ना ना व्यावसायिक ने त्योहार पे किया जाता बाकायदा उन्हीं दिनों में करते हैं बाकी ने। अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ ना, पहले लिस्ट उतार लेना आपने, कौन कौन सी जनजाति कौन कौन सा डांस करती है। इंग्लिश वाले भी एक बार हिंदी में नाम उतार लेना, अलग अलग लिखेंगे तब उनका इंग्लिश कर लेंगे अब। उतारो और एक बार पढ़ के देखो, देखिए याद हो रहे हैं क्या। जितने हो उतने करो देखे।
उतार ली नाम? लो मैं याद करवाता हूँ। देखिए पहले जनजाति कौन सी है? भील। शुरुआत वाले दो डांस बोलो, देखिए कौन सी? गेर और गौरी। मैं शायद कल भी आपको बता रहा था कि गुजरात में इसी को डांडिया है, शेखावटी में ये गिंदड़ है, मेवाड़ मारवाड़ में ये गेर है। मेवाड़ वाड़ में क्या है? गेर। मेवाड़ में जो जनजाति इसको करती है जनजाति कौन सी है? भील। कौन से दो डांस है शुरुआत वाले? गेर और गौरी। क्या नाम है? क्या नाम है? बाद वाले दो नाम बोलो देखिए। युद्ध और द्विचक्री। क्या क्या नाम है? चारों के नाम एक साथ बोलो। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री। बोलो देखिए। गेर गौरी युद्ध। पहले दो कौन से? बाद वाले दो। चारों बोलो देखिए। गेर गौरी युद्ध। लास्ट वाले तीनों बोलो। कौन से? हाथीमना घुमरा नेजा। क्या क्या नाम है? हाथीमना घुमरा। पहले दो गेर गौरी, बाद वाले दो युद्ध द्विचक्री, बाद वाले तीन हाथीमना घुमरा नेजा। तीन लास्ट वाले बोलो देखिए। हाथीमना घुमरा। सातों एक साथ बोलो। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। एक बार और बोलो देखिए। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। किसके डांस है? अगली जनजाति कौन सी? कौन सी है? ग्रासिया। ग्रासिया के पहले दो बोलो। क्या नाम है? वालर और मांडल। कौन कौन से दो? बाद वाले दो बोलो देखिए। कौन से? लूर कूद। क्या नाम है? लूर कूद। पहले दो वालर मांडल, बाद वाले दो। चारों एक साथ बोलो। वालर मांडल लूर कूद। क्या नाम है? वालर मांडल लूर। लास्ट वाले तीन बोलो देखिए। जवारा मोरिया गोर। क्या नाम है? पहले दो वालर मांडल, बाद में दो लूर कूद, बाद में तीन जवारा मोरिया गोर। सातों एक साथ बोलो। वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। बिलों के बोलो सातों देखिए। गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। ग्रासियों को बोलो। वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। वापस बोलो एक बार। वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया। काले बिलियों के पहले दो बोलो। शंकरिया और बागड़िया। कौन कौन से? एक जैसे नाम है, शंकरिया और बागड़िया। लास्ट वाले तीन बोलो। चक्री इंडोनी पनियारी। क्या नाम है? पहले दो शंकरिया और बागड़िया, बाद वाले तीन चक्री इंडोनी पनियारी। पांचों एक साथ बोलो। शंकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पनियारी। एक बार और बोलो देखिए। शंकरिया बागड़िया चक्री इंडो। बिलों के बोलो सातों कौन कौन से? गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। ग्रासियों के वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलियों के शंकरिया बागड़िया चक्री। कंजरों में यही महिला करे तो चक्री, पुरुष करे तो दाकड़। कंजरों का डांस पुरुष, महिलाओं का कौन सा है? और पुरुषों का महिलाएं चक्री हो जाती है, पुरुष सारे क्या है? इनके छोरियां दाकड़ नहीं है, इनके क्या है? छोरे दाकड़। तो कंजरों का महिलाओं का डांस और पुरुषों का। अच्छा आगे कौन सी जनजाति? नवरात्रि के दिनों में माँ को याद करे तो मावलिया, और होली पे करे तो होली। माँ को याद करे तो कौन सा? और होली पे करे तो? कंजरों में लड़कियां करे तब तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी माँ को याद करे तो, और होली पे करे तो। मेहों के दो डांस बताओ। आ रहा है दोनों। क्या क्या नाम है? रण बाजा और रत। दोबारा लो नाम। किसके? कौन कौन से दो है? शहरियों का शिकारी। शहरियों का सह से शहरी, सह से आपका शिकारी। कथोड़ी के अंदर लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी माँ को याद करे तो, होली पे करे तो। मेहों के रण बाजा और रतवई शहरियों का। के बोलो दे कौन कौन से? गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। ग्रासियों बोलो। जवारा मोरिया गोर। कालबिलियों बोलो। चक्री इंडोनी पिनियर। कंजरों में लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी में माँ को याद करे तो, होली पे करे तो। मेहों के रण बाजा रतवई शहरियों का। एक दूसरे को सुनाओ। कितने याद हुए आपको?
सबको याद है? एक भी ऐसा नहीं जिसको याद नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है यार, सबको याद हो गए। किस किस को याद नहीं है? किस किस के पड़ोसी नहीं सुना है? हाँ, तुम्हें याद नहीं हुए? कर रहे हो फटाफट जल्दी से। खड़ा होके कौन सुना सकता है क्लास में? अरे खूब सारे लोग, दो देख हैं। खड़े होगी तुम भी सुना दोगी? अच्छा, बैठे बैठे। दो देख। लो भाई माइक लो। देख देख के सुना रही थी क्या तुम? बोलूं? ऐसे कौन करता है? हाँ। भीलों के गैर गौरी और युद्ध द्विचक्री हाथीमना घूमरा नेजा, और गरासियों के लूर कूद मांदल वालर गोर जवारा मोरिया, और शहरियों के शिकारी मेवों के रणबाजा रतबई, और कथोड़ी के मावलिया और होली, कंजर के चक्री और धाकड़, और एक जनजाति कालबेलिया। कालबेलिया, उनके संकड़िया वागड़िया चक्री पनिहारी रिंडोनी। शाबाश, वेरी गुड। और कौन भाई? और पीछे और लेके जा। सर सहरिया का है शिकारी, और मेव जाति के है रणबाजा और रतबई, और कालबेलियों के है शंकरिया बांगड़िया इंडोनी पनियारी और चक्री, और उसके कथोड़ी के है मावलिया होली, और गरासियों के हैं वालर मादल लूर कूद जवारा मोरिया, और भीलों के हैं गैर गौरी युद्ध दिवचक्री हाथीमना नेजा। हो गए सारे? और कोई? हाँ इधर दे दो भाई, इधर या चलो बोल ले लो। सर भील के हो गए गैर गवरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना नेजा घुमरा, और गरासिया के हो गए वालर मांदल लूर कुर जवार मोरिया गौर, और कालबेलिया के हो गए शंकरिया बांगड़िया इंडोड़ी पड़ियारी और चक्री, और कथौड़ी वो कंजर के हो गए चक्री और धाकड़, और कथौड़ी के हो गए मावलिया और होली, और मेव के हो गए रणवाजा रतवई, और सहरिया के शिकारी। शाबाश। हाँ दो भाई इधर। महिला सशक्तिकरण को दो देख। कौन इधर से? कोई नहीं, इधर दे दो, ये इधर बैठे। वो बीच में बैठे। सर मेव के रतवई रणबाजा, भील के भील के गेर 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 गौरी नेजा द्विचक्की हाथीमन्ना गोर, और मिल गए मैडम। सहरिया के शिकारी, और गरासियों के वालर लूर कूद ज्वारा मांदल मोरिया। ठीक है। कालबेलियों के संकरिया इंडोनी पनिहारी और चक्री बांगड़िया। ठीक है। कथोड़ी के कंजरों के चक्री और धाकड़। ठीक है। कथोड़ी के मावलिया और होली। मेव के रणबाजा रतवई। शाबाश। हाँ। और कोई भाई? भील के गैर गबरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना नेजा, और गरासिया के है वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया और नेजा। गोर कालबेलिया के है शिकारी बागड़िया शंकरिया बागड़िया पनिहारी इंडोनी चक्री। कंजर के है चक्री और धाकड़, और कथोड़ी के है मावलिया होली, शहरिया के है शिकारी, मेव के है रणबाजा रथ। शाबाश। लो अब लियो बस। अब याद है सबको? एक साथ बोलो, देखिए भीलों के बोलो। हाथीमना घुमरा नेजा। करासियों के
जवाहराम मौर्य गौर। कालबेलियों के चक्री इंडोनी पणिहारी। कंजरों की लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, म्याऊं के रणबाजा और रतवई। और शहरियों का नाम ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं पूछते। लिखवाने को अभी मैं 2 पन्ने और भरवाऊंगा, इन सब के बारे में 2-2 लाइनें और लिखवाऊंगा, पर कभी नहीं पूछा जाता। 2016 में मेरे को याद है क्वेश्चन था, संक्रिया कौन सी जनजाति का डांस है? कौन सी का? कालबेली। 2018 में डांस था, लूर कौन सी जनजाति का डांस है? ये केवल नाम पूछे जाएंगे और पक्के पूछे जाएंगे। एग्जाम से एक दिन पहले इनको रट्टे मार के जाओगे, लिख लो इसके आगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। लिखो गेर। लिखो मेवाड़ तथा मारवाड़ में, इन मेवाड़ एंड मारवाड़, मेवाड़ तथा मारवाड़ में, इन मेवाड़ एंड मारवाड़, मेवाड़ तथा मारवाड़ में, इन मेवाड़ एंड मारवाड़, पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। देखो मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मेवाड़ भील मैन परफॉर्म इट। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मेवाड़ भील मैन परफॉर्म इट। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मेवाड़ भील मैन परफॉर्म इट। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय भाग लेते हैं। एंड पीपल ऑफ एंड मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज परफॉर्म इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष भाग लेते हैं। एंड मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष भाग लेते हैं। मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष भाग लेते हैं। इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। देखो गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को बोलते हैं ओंगी। फ्रॉक टाइप के लंबे लंबे कपड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? देखो पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मैन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मैन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मुख्य के अंदर लिख लो, बाड़मेर में गांव पड़ता है कनाना। मुख्य के अंदर कनाना बाड़मेर। मुख्य के अंदर कनाना कहां पे पड़ता है? बाड़मेर। अगला डांस कौन सा है? गौरी। देख लो गौरी। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है।
इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन, यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन, यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन, तथा 40 दिनों तक चलता है। एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज, तथा 40 दिनों तक चलता है। एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। गौरी का मतलब होता है माँ पार्वती। क्या मतलब होता है? पार्वती जी का एक नाम और है राई। क्या नाम होता है? तो इसको राई नृत्य भी कहते हैं। अन्य नाम राई डांस, अदर नेम राई डांस। गौरी डांस बोलो या राई डांस बोलो। गौरी का मतलब पार्वती, राई का मतलब भी पार्वती। अन्य नाम राई नृत्य, राई डांस। अगला कौन सा है? युद्ध। पुरुष करते हैं हाथों में हथियार लेके करते हैं, भाले बर्छे लेके करते हैं। माहौल ऐसे लगता है जैसे क्या हो रहा है वहां पे, युद्ध। देख लो, पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। अगला कौन सा? द्विचक्री। जो नाम पढ़ो, दोबारा पढ़ो, देखिए क्या है। द्विचक्री मतलब दो चक्र, दो घेरे बनाते हैं। अंदर वाले में महिलाएं नाच लेती है, बाहर वाले में पुरुष। देख लो, महिला व पुरुष दो चक्र बनाकर नृत्य करते हैं। मैन एंड वीमन मेक 2 सर्कल्स एंड परफॉर्म डांस। महिला तथा पुरुष दो चक्र या दो वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। मैन एंड वीमन मेक 2 सर्कल्स एंड परफॉर्म डांस। महिला तथा पुरुष दो वृत्त बनाकर या दो चक्र बनाकर नृत्य करते हैं। तो नाम ही क्या पड़ गया? द्विचक्री। अगला कौन सा है? हाथी मना। पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। देख लो, पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजीशन। पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजीशन। पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। अगला कौन सा है? कौन सा है? घूम। जैसे आपने घूमर वैसे भीलों कौन सा हो गया? घूमरा। घूमर पुरुष करते हैं कि महिलाएं? ये भी महिलाओं का डांस है। बांसवाड़ा साइड में थोड़ा ज्यादा लिख लो। बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन, बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन भील महिलाएं यह नृत्य करती है। भील विमन परफॉर्म दिस डांस। भील महिलाएं यह नृत्य करती है। भील विमन परफॉर्म दिस डांस। अगला कौन सा है? तो नेजा का मतलब बताया मेरा क्या होता है? झंडा बताया हो मेरा? नेजा सुनना देखो, एक तो नेजा के अंदर भील जनजाति भी भाग लेती है और मीणा जनजाति भी लेती है। कौन कौन जनजातियां लेती है? भील और मीणा दोनों लेते हैं। महिलाएं भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। एक लकड़ी का डंडा लेते हैं, इस लकड़ी के डंडे पर बांध देते हैं एक नारियल। क्या बांध देते हैं? तो अब ऐसे लगता है ऐसे झंडा है। लकड़ी के झंडे पे डंडा लिया, डंडे पे क्या बांध दिया? उसके नारियल। ऐसा फील देता है ऐसे क्या लटका रखा हो? झंडा है कोई। इसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है महिलाएं, हाथों में लकड़ी की डंडे लेके। दोनों साइड में पुरुष खड़े रहते हैं।
पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, महिलाएं इस नारियल की रक्षा करती है। जो पास में था उनके डंडे मारती। लिखो, भील व मीणा जनजाति दोनों भाग लेते हैं। बोथ भील एंड मीणा ट्राइब जॉइन इट। भील व मीणा जनजाति दोनों भाग लेते हैं। बोथ भील एंड मीणा ट्राइब जॉइन इट। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। महिलाएं इस पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती हैं। वीमेन प्रोटेक्ट इट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। एंड वीमेन प्रोटेक्ट इट। हो गए बिलों के डांस? दोबारा नाम बोल दो। नाम नाम कौन से? गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा। याद हो जाएंगे? आगे लिखो। वालर है? किसी का नहीं होता। क्यों? नॉर्मली पूछ रहे हैं तो नॉर्मल किसी का नहीं। अगला लिख लो। अगला कौन सा है? वालर। सुनो देखो इधर। वालर में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दो सर्किल बना के नाचते हैं, पर सर्किल पूरे नहीं होते, आधे आधे सर्किल होते हैं। अंदर वाले में महिलाएं नाच लेती है, बाहर वाले में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दो अर्धवृत्त बनाते हैं, सेमी सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेमी सर्किल। किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। शादी ब्याह का जो टाइम होता है, शादी वाले विवाह के दौरान ये नृत्य किया जाता है। देखो देखो, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला लिख लो। मांदल। लेजिम होती है, तो आगे पढ़ लेंगे। अगला लिख लो। मांदल। मांदल अपने आप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो महिलाएं मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो डांस करती है कौन सा है? देख लो। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला कौन सा है? लूर। कौन सा है? लूर ग्रासियों में गोत्र होता है।
वो लूर गोत्र की महिलाएं ये डांस करती है। महिलाओं के दो पक्ष बन जाते हैं, एक वर पक्ष और एक वधु पक्ष। दोनों साइड में महिलाएं खड़ी हो जाती। वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वधु पक्ष से कहती है भाई आपकी लड़की हमें दे दो, लड़की की मांग करती है। देखो, लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ग्रासिया वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा, मतलब ग्रासियों में सब कास्ट है। लूर लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ग्रासिया वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ग्रासिया वीमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। इस नृत्य में दो पक्ष होते हैं। देर आर टू ग्रुप्स इन इट इन दिस डांस। इस नृत्य में दो पक्ष होते हैं। देर आर टू ग्रुप्स इन दिस डांस। नाम लिख लो, वर पक्ष तथा वधु पक्ष। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड, वर पक्ष और वधु पक्ष। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड, कौन कौन से दो पक्ष होते? वर पक्ष और वधु पक्ष। एक लाइन और लिख लो, वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। विमेन ऑफ टीम ग्रूम डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। विमेन ऑफ टीम ग्रूम डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। अगला कौन सा है? कूद। देखो, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अपने लगता है ये तो वालर ही हो गया, फिर इसमें और वालर में तो कोई अंतर ही नहीं बचा। बस इसके अंदर सिंपल नाचते हैं, वालर में सिंपल नाचते हैं, इसमें तालियां और बजाते हैं। लिखो, यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। अगला कौन सा? होलिका दहन देखा? होलिका दहन समझ गए? होली फायर जो होता है, होली फायर के दौरान यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो घरों से वो गेहूं बाजरा ऐसा लेके जाते हैं, उस आग में से निकाल के लाते हैं, है ना? ये जवार लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? और जवार उसमें से निकाल के लाते हैं। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, पर महिलाओं के हाथों में जवार होती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? तो कब किया जाता है? होलिका दहन के समय। कौन कौन करते हैं? महिला व पुरुष दोनों। महिलाओं के हाथों में क्या होती है? देख लो, होलिका दहन के दौरान ऑन होली फायर। होलिका दहन के दौरान ऑन होली फायर पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। कोई इतना दिमाग मत लगाना कि सर इस टाइम जवार होती नहीं। जवार ऐसा पौधा है, ऐसी फसल है जो 12 महीने हो जाए, पानी मिलना चाहिए। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। अगला कौन सा? मौर्य।
पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है। मैन परफॉर्म इट ड्यूरिंग मैरिज, ब्याह में आदमी मोर बन जाता है। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म इट ड्यूरिंग मैरिज। अगला कौन सा है? गौर नाम से पता चलता है। गणगौर पे महिला और पुरुष दोनों करते हैं। आबू वाले बेल्ट में उसी में रहते हैं ग्रासिया ज्यादातर। देखो आबू क्षेत्र में इनाबू रीजन, गणगौर पर महिला तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। गणगौर पर महिला तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। गणगौर पर महिला तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बोलो जो ग्रासियों के डांस कौन कौन से? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गौर। भीलों के बोलो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा। आगे आ जाओ। अगले कौन से? कालबेलिया। कालबेलियों में पहला कौन सा है? शंकरिया उनकी एक लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी पर एक डांस किया जाता है। अब लव स्टोरी का डांस है तो महिला भाग लेगी या पुरुष भाग लेंगे? देखो यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। अगला कौन सा है? भागड़िया। भगवान जाने कैसे क्या किया जाता है। किताबों में लिख रखा है कि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय नृत्य करती है। कब भीख मांगती है और कब डांस करती है अल्लाह जाने। लिखो महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती है। अगला कौन सा है? डांस सुना कभी? वो देखा कभी आपने? कालियो कूद पड़ियो मेले में। कितनी तेज घूमती है महिला कि देखने वाले को चक्कर आ जाए। देखने वाले को, महिला खुद भी चक्री हो जाती और देखने वाले को भी क्या आ जाए। इसलिए डांस का नाम क्या है? देखो महिलाओं द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन अ राउंड सर्किल विद रैपिड मोशन। महिलाओं द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन अ राउंड सर्किल विद रैपिड मोशन। महिलाओं द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है। और तेज तेज घूमती रहती है। जो मुख्य कलाकार है उनका नाम है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। मेन आर्टिस्ट गुलाबो। पद्मश्री मिला हुआ है गुलाबो को। पोस्टम लिख लो, पद्मश्री विजेता, पद्मश्री विनर्स। अगला कौन सा है? इंडोनी। इंडोनी जानते तो क्या होता? कितने लोगों को नहीं पता इंडोनी क्या होता है? नहीं पता? इंडी 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 नाम से भी नहीं जानते? अरे यार कैसे बताऊं आपको, है ना? आगे हाँ, सिर पे मटका वटका। अब आगे क्या बोलते हैं उसको? इंडो इंडी। हाँ इंडी का दो, इंडोनी का दो, वो जो भी है।
आपने तो गाना है यार बहुत अच्छा, एक मारे छेल भंवर को नहीं क्या वो, मारे 1.25 लाख की लूम गम गई इंडोनी। तो इंडोनी इंडोनी जो कोई भार वार लेके आते हैं तो सिर के बीच में यहाँ लगाते हैं, बाहर के राप के बीच में लगी रहती है, वो क्या होती है इंडो। पर मैंने ये हमेशा नोटिस किया, एक तो महिलाएं लगाती है, पुरुष कभी नहीं लगाता, इसका मतलब महिलाओं का सिर नाजुक है। दूसरा, पुरुष कभी भी सामान को यहाँ रख के नहीं लाएगा, कहाँ रख के लाएगा, और महिलाएं ज्यादातर बाहर कंधों पे बहुत कम रखेगी, महिलाएं हमेशा कहाँ पे रख के लाएगी, तो सिर पे लेके लाएगी। तो सिर वास्तव में नाजुक होता भी है, तो सिर के ऊपर बाद में क्या लगाई जाती है। तो महिलाओं का एक डांस है बहुत ही यूं आकर्षक से कपड़े पहन के, तो कभी कालबेलियों के कपड़े देखो जिनमें कांच लगे होते हैं, वो वाले कपड़े पहन लिखो। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस। इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस, इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। अगला कौन सा है, पनियारी एक गीत है, मैंने उस दिन ही बताया था, एक पानी लाने वाली महिला का गीत है, वो कौन सा है, पनियारी। और एक कोई उसका पति तो वहां पे रहता नहीं, एक तीसरा आदमी उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। युगल नृत्य जो पनिहारी गीत पर आधारित है, किस पर आधारित है, देख लो, यह पनिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन पनिहारी सॉन्ग। यह है पनिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन पनिहारी सॉन्ग। कालबेलियों का पहला था संक्रिया, वो युगल है, लास्ट है पनिहारी, ये युगल है, बीच वाले तीनों महिला के, है ना। बागड़िया महिलाओं का, सक्रिय महिलाओं का, इंडोनी महिलाओं का, याद रह जाएगा। दो युगल और बाकी तीनों किसके हैं, महिला। आगे अगला कौन सा आपका, चक्री, कंजरों में चक्री है ना, तो महिलाओं का डांस है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, वही गोल घेरे में नाचती है। अगला लिखो चक्री, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं उनको बोलते हैं खुसनी, देख लो, महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर यह नृत्य किया जाता है। विमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी एंड परफॉर्म इट। महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर यह नृत्य किया जाता है। विमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी एंड परफॉर्म इट। अगला कौन सा है, दाख, देखो, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इनके बीच में कोई लड़ाई हुई थी, बीरा और झलापाव की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है, इनके दो कैरेक्टर थे, कोई बीरा और झलापाव, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की याद में जो डांस किया जाता, वो डांस कौन सा है, धाकड़ नाम से युद्ध जैसा फील आता है, देख लो। बीरा एवं झलापाव के बीच में युद्ध की याद में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झलापाव। बीरा तथा झलापाव के बीच हुए युद्ध की याद में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झलापाव। बीरा तथा झलापाव के बीच हुए युद्ध की याद में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झलापाव। अगला कौन सा है, मावलिया। मावलिया,
नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ड्यूरिंग नवरात्रि मैन परफॉर्म दिस डांस। नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ड्यूरिंग नवरात्रि मैन परफॉर्म दिस डांस। वाद्य अंतर लिख लो। ढोलक, बांसुरी, टापरा, बांसली, कौन कौन से बताओ देखिए। ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसली। कौन से वो नृत्य के वाद्य यंत्र? मावलिया। क्या क्या नाम है? ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसली। अगला डांस कौन सा है? कौन सा है? एक पुरुषों का हो गया तो दूसरा किसका कर लो? महिलाओं। ये होली पे भी है महिलाओं का भाई, जनजातियों में ऐसी बातें हो सकती। देखो, होली पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। होली पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। होली पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। सुना देखो दो बात। ये कथोड़ी जनजाति बेसिकली महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। कहां से आए थे? अब तो अपने उदयपुर में रहते हैं, पर इनका जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ये वास्तव में एक पेड़ होता है खेर। कौन सा पेड़ होता है? उस खेर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। कत्था जो पान में लगता है, कत्था लाल लाल जो होता है, वो कत्था निकालने की वजह से क्या कहलाए? कथोड़ी। तो ये कहां से आए हुए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ज्यादातर आप डांस देखोगे तो उन डांस के अंदर डांस करने वाले पिरामिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कभी वो दही हांडी टाइप के कार्यक्रम देखो, उनके 10 नीचे खड़े हो गए, 8 खड़े हो गए, 7 खड़े हो गए, 6 खड़े हो गए, ऊपर एक जागे फोड़ रहा है, ये होता है। इस डांस के अंदर भी महिलाएं क्या बनाती है? पिरामिड। देख लो, नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। अच्छा, मराठी महिलाओं के जो साड़ी पहनने का तरीका होता है, आपने देखा हो तो धोती की तरह साड़ी बांध लेते हैं, उसको बोलते हैं फड़का साड़ी। क्या बोलते हैं? तो महिलाएं कौन सी साड़ी पहनकर नृत्य करती है? लिख लो, महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। वो थोड़ी इजी होती है पहनने में, चलने फिरने में। महिला फड़क फड़क के चल सकती है तो डांस भी कर सकती है। अपने वाली साड़ी पहन के तो चला नहीं जाए तो डांस करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मराठी मराठी फिल्में कभी देखो, मराठी जो भी कैरेक्टर होते हैं तो धोती की तरह बांध ली जाती है। बाजीराव मस्तानी, प्रियंका चोपड़ा ने जो साड़ी पहन रखी है वो कौन सी है? फड़का साड़ी। चिकनी चमेली, वो जो डांस है उसके अंदर जो साड़ी है वो कौन सी है? फड़का साड़ी। वाद्य अंतर लिखो। ढोलक, बांसली, ढोरिया। अब इनके कोई वाद्य यंत्र है? और पावरी। कौन कौन से बताओ देखे। ढोलक, बांसली, ढोरिया। और महिलाएं साथ में डांस करती है, साथ में कहती होगी कि ये हम है, ये हमारा डांसर, ये हमारी पावरी। और तो पावरी और बजाती है। क्या बजाती है? चलो अगला डांस बताओ कौन सा है। अब नाम से देखो, रण, रण का मतलब युद्ध। युद्ध में बाजा बज रहा है तो युद्ध के डांस होंगे तो पुरुष करेगी कि महिलाएं? पुरुष। देख लो, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
वाद्य यंत्र लिख लो, झांझ और तुरई। झांझ और तुरई, सहनाई टाइप का लंबा सा तुरई होता है, आगे पढ़ेंगे, फूंक मार के बजाया जाए। झांझ और तुरई। चलो आगे, अगला कौन सा है? रतवई। अब एक पुरुष सॉन्ग आ गया तो एक डांस कौन किसको करवा दो, लिख लो। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमन परफॉर्म दिस डांस। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। विमन वियर ग्रीन बैंगल्स इन देयर हैंड्स। महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। विमन वियर ग्रीन बैंगल्स इन देयर हैंड्स। ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, ऐसा गाना है कोई एक? देखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे तेरा ताली में पुरुष बजाते रहते हैं। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लिख लो, जैसे अलगोजा और दमामी। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? अलगोजा और दमामी कौन से वाद्य यंत्र है? अलगोजा और दम। ये अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि कोई है तो अपना कौन सा है? हमारे छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे। तो अपना राज्य गीत तो कौन सा है? केसरिया बालम। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एक डांस हो रहा है क्या, लिख लो। शिकारी। कौन सा है? शिकार। सिंपल लिखो ना, पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म इट। पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म इट। हो गए सारे? बस नाम याद रखने, ये वाले पढ़ लेना मोटा मोटा, याद हो तो भली बात, नहीं याद हो तो भली बात। बिलों के डांस बताओ कौन कौन से? गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घोमरा, नेजा। ग्रासियों को बताओ। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। कालबेलियों को बताओ। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणियार। कंजरों में महिलाएं करे तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, मेहों के, रणबाजा, रतवई। शहरियों का कालबेलिया डांस की मैं दो चार बातें और बताता हूँ, सुनना देखो। एक तो वास्तव में जब मैं ये कह रहा हूँ कालबेलिया डांस, तो सच में तो हम चक्री का जिक्र कर रहे होते हैं, पर फिर भी कालबेलिया पूरा वो एक साथ ही लेते हैं उनको। एक तो एक संस्था है यूनेस्को। कौन सी संस्था है? वो एक लिस्ट जारी करती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कौन सी लिस्ट जारी करती है? उसके अंदर कालबेलिया डांस है। तो को पूछे राजस्थान का कौन सा डांस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया? किसमें किसमें कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, या हिंदी में अपने कहते हैं विश्व विरासत सूची। क्या बोलते हैं? विश्व विरासत सूची। इसमें राजस्थान का कौन सा डांस शामिल किया गया? वास्तव में चक्री किया था, पर वहां लिखा हुआ टर्म कालबेलिया डांस है। फिर सरकार जागी, सरकारों को लगा यार कालबेलिया डांस तो इसका मतलब अच्छा डांस है, अपने को सिखाना चाहिए। यहाँ जयपुर के पास में गांव पड़ता है हाथी गांव। कौन सा गांव है? हाथी खूब सारे रहते हैं, इसलिए गांव का नाम ही क्या हो गया? तो वहां पे ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, एलिफेंट विलेज। एलिफेंट विलेज ही कहते हैं उसको। तो कोई पूछे कि कालबेलिया डांस सिखाने का और जो आपके प्रशिक्षण केंद्र या उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर है? हाथी गांव। हाथी गांव कहां पर है? तो कौन सी लिस्ट में शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कौन जारी करता है? इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? एलिफेंट विलेज कहां पर है? अब इसमें वाद्य यंत्र खूब सारे अलग अलग प्रकार के बजाए जाते हैं। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र है मैं वो और बता देता हूँ। तो कभी कोई सिंपल पूछ लेगी इनमें से कौन सा कालबेलिया का वाद्य यंत्र है या कौन सा नहीं। ये तो कालबेलिया सांप पकड़ने का काम करते हैं। सपेरे होते हैं। क्या होते हैं? सपेरे। सपेरे होते हैं तो कई वाद्य यंत्र तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। बीन, बीन बजाते हैं। पुंगी,
दफ, खंजरी। एक आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वाद्य यंत्र होता है, एक मोरचंग, दोनों होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र घुरालियो। ये सारे कालबेलियों के द्वारा बजाए जाते हैं। कौन कौन से बताओ देखिए, कौन कौन से? बीन, पुंगी, दफ, खंजरी, मोरचंग और कौन से? घुरालियो। कौन सी जनजाति के? कालबेलिया डांस को कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया? जो कौन जारी करता है? इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? एलिफेंट विलेज कहां पर है? और वाद्य यंत्र कौन कौन से? बीन, पोंगी, डफ, खंजरी, मोरचंग और ऐसे कैसे उतार लो और बॉक्स में बंद कर लो। कालबेलिया डांस कहां पर सिखाया जाता है? हाथी गांव। ट्रेनिंग सेंटर कहां पर उसका? हाथी गांव। यूनेस्को की कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या विश्व विरासत सूची। और वाद्य यंत्र कौन कौन से? बीन, पोंगी, डफ, खंजरी, मोरचंग और घुरा। आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब एक एक बात तो याद रहेगी। जैसे मोरचंग लिखेंगे तो अपने कह सकते हैं कि कालबेलियों द्वारा इसे बजाया जाता है। तो डांस दो प्रकार के बताए मैंने। एक तो रीजनल, कल वाले सारे देख लो, उनमें कोई ना कोई क्षेत्र। गुड़ला कहाँ पे की जोधपुर, ढोल कहाँ पे की जालोर, कच्ची गुड़ी कहाँ पे की शेखावाटी, है ना, चरी कहाँ पे की किशनगढ़, सब में क्षेत्र है। आज वाले सब में क्या आ रही है? जनजातियां। कोई समुदाय, जातियां या जनजातियां आ रही, ट्राइबल डांस। आगे चलूंगी, उतार लिए सबने? आगे लिख लो, राजस्थान के लोक नाट्य, फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोकनाट्य, फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। एक टर्म है नाट्य। क्या टर्म है? नाट्य। जब तीन चीज एक साथ होती है तब उसको नाट्य बोलते हैं। म्यूजिक, डांस और ड्रामा। क्या क्या? संगीत हो, नृत्य हो और नाटक हो, ये तीनों एक साथ जब किए जाएं तब वो क्या होता है? जैसे भरतनाट्यम कभी देखा करो आप, है ना। तो भरतनाट्यम आप देखोगे तो उसमें हेमा मालिनी डांस भी कर रही है, डांस करते करते गीत भी गाया जा रहा है साथ के अंदर, और वो कोई एक्टिंग भी कर रही होगी कि भगवान कृष्ण किस प्रकार राधा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, या भगवान कृष्ण किस प्रकार कोई भी दूसरी गतिविधि कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग भी कर रही है, मतलब नाटक कर रही है, वो नाच रही है, वो गीत गा रही है। इसमें संगीत, नृत्य या नाट्य तीनों का प्रयोग किया जाए वो क्या होता है? लिख लो, नाट्य बराबर थिएटर बराबर म्यूजिक, डांस और ड्रामा। संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, म्यूजिक प्लस डांस प्लस ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों एक साथ आए तब वो क्या कहलाता है? नाट्य। लोक, लोक का मतलब जनता, जनता द्वारा जो भी नाटक किए जाए वो क्या कहलाएंगे? आपके लोक नाट्य। अपने यहाँ कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं अपने राजस्थान वाले? एक नंबर लगा के लिखो, तमाशा। कौन सा है?
तमाशा। देखो यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। अपने जयपुर में एक राजा हुए थे सवाई प्रताप सिंह। कौन राजा हुए? उनके टाइम में ये अपने जयपुर में लोकप्रिय हो गया। कहाँ लोकप्रिय हो गया था? वो देख के आए होंगे। वो उन्होंने महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के अंदर देखा, और इसके एक बहुत अच्छे कलाकार थे, उनका नाम था बंशीधर भट्ट। क्या नाम था? बंशीधर भट्ट। और सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को कहा कि बंशीधर भट्ट साहब मेरे साथ कहाँ चलो? जयपुर। और जयपुर चल के क्या करो? तमाशा। फिर बंशीधर भट्ट कहाँ आ गए? जयपुर। जयपुर आके क्या करते थे? सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसका मतलब भट्ट परिवार शुरू से क्या करता रहा है? तमाशा। इसलिए आलिया भट्ट क्या करती है? इतनी अच्छी एक्टर है, उनकी भाई ब्लड एक्टिंग है भाई। तमाशा एक खुले मैदान में किया जाता है, उस मैदान को बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? देखो, तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड, जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। ये जनरली पुरुषों के होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर अपने जयपुर शहर था, यहाँ शुरू से महिलाएं वगैरह भाग लिया करती थी, इसलिए यहाँ तमाशा में एक महिला भाग लेती। जयपुर की बहुत अच्छी डांसर थी एक, गोहर जान। क्या नाम था? लिखो, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान। गोहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान। गोहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी। मुख्य कहानियां कौन कौन सी? तमाशा में नाटक हो गए, अलग अलग नाटक होते हैं। कौन कौन से नाटक होते हैं? देखो, प्रमुख कहानियां, मेन स्टोरीज। होली के दिन ये लोग एक तमाशा करते हैं, उसको बोलते हैं जोगी जोगण। होली के अगले दिन एक तमाशा करते हैं, उसको बोलते हैं हीर रांझा। नेक्स्ट डे ऑफ होली। शीतलाष्टमी आती है होली के 8 दिन बाद। शीतलाष्टमी के दिन एक तमाशा करते हैं, उसका नाम है जुट्ठन मिया। जुट्ठन मिया। चैत्र अमावस्या के दिन एक तमाशा किया जाता है। कुल मिला के होली से लेके 15 दिनों तक हो गया ना।
देख लो पूरा कृष्ण पक्ष चल रहा है आपके। ये है गोपीचंद भर्तरी का तमाशा। तो होली के दिन कौन सा तमाशा होता है? जोगी जोगण। होली के अगले दिन हीर रांझा। शीतलाष्टमी वाले दिन जोठन मिया और चैत्र अमावस्या को गोपीचंद और भर्त। भर्तरी भारत के बहुत बड़े राजा हुए, उज्जैन के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? उज्जैन के महाराज थे। बड़े न्याय प्रिय और शक्तिशाली राजा हुए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी राजा भर्तरी ने, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, बहुत अच्छे राइटर हुए। राजा भर्तरी को एक बार कोई एक साधु मिले और उन साधु ने एक फल दिया लाके कि राजा भर्तरी ये अमर फल है। कैसा फल है? जो इसको खा लेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। और राजा को लगा यार मैं खा के क्या करूंगा। राजा अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। रानी का नाम था रानी पिंगला। क्या नाम था? और रानी पिंगला को उसने वो फल दे दिया कि रानी पिंगला तुम ये फल खा लो, तुम इससे क्या हो जाओगी? रानी पिंगला को लगा मैं ये फल खा के क्या करूंगी। रानी पिंगला एक सेनापति से प्यार करती थी। उसने वो सेनापति को दे दिया। सेनापति को लगा यार मैं खा के क्या करूंगा। सेनापति एक दासी से प्यार करता था। उसने फल किसको दे दिया? दासी बहुत भली सीधी अच्छी महिला थी और उसको लगा मैं खा भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। हमारे महाराज भर्तरी कितने महान महाराज है, न्याय प्रिय है। यदि महाराज भर्तरी ये फल खाएंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे, जनता का हमेशा भला होता रहेगा। इसलिए उसने ले जाके महाराज भर्तरी को दिया कि महाराज की जय हो, मेरे पास एक अमर फल है, जो कोई ये फल खाएगा वो क्या हो जाएगा। महाराज ने जैसे फल देखा महाराज को समझ में आ गया तो अपने वाला ही है। महाराज ने कहानी का पता लगाया। महाराज को पता चला कि दुनिया पितल दी है, कुछ भी लेना देना नहीं है। और महाराज ने संन्यास धारण कर लिया और अपने छोटे भाई को राज्य सौंप दिया। छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? जिनके नाम पर विक्रमी सम्मोद चलाया जाता है। उज्जैन के वो महाराज विक्रमादित्य परमार जिनके नाम पर विक्रमी सम्मोद चलता है, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? महाराज भर्तरी, जो बाद में क्या बन गए थे? संन्यास। महाराज भर्तरी के मामा जी थे, उनका नाम था गोपीचंद। क्या नाम था? तो जब भर्तरी संन्यास धारण करते थे उनके साथ में और कौन संन्यास धारण कर लेते हैं? गोपीचंद। मामा भांजा दोनों संन्यास धारण कर लेते हैं। हिंदू माइथोलॉजी ये कहते हैं कि गोपीचंद और भर्तरी आज भी जिंदा है। आज भी युवा अवस्था में संन्यास लिए हुए दोनों युवा जोगी घूम रहे हैं। आज भी यदि आपको कोई दो युवा सन्यासी एक साथ दिखाई दे, हो सकता है वो दोनों कौन हो? गोपीचंद और राजा गोपीचंद जी के लिए और जोरदार बात की, गोपीचंद जी जब संन्यास धारण करते हैं तो अपनी माँ के पास जाते हैं। उनकी माँ का नाम था मेनावती। क्या नाम था? और अपनी माँ को जा कहते हैं माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे भिक्षा दीजिए, मैं सन्यासी बनाऊं। माता मेनावती ने कहा कि गोपीचंद मैं तुम्हें भिक्षा नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा देना पसंद करूंगी। हाँ माते तुम अपनी शिक्षा दीजिए, मैं तुम्हारी शिक्षा को भिक्षा समझकर ग्रहण कर लूंगा। और माता मेनावती ने कहा कि पुत्र गोपीचंद तुम्हारी प्रथम शिक्षा यह है कि आज के बाद जब भी खाना खाओ तो 56 भोग खाना। आज के बाद जब भी नींद लो तो हमेशा मखमली गद्दों पर सोना। और गोपीचंद हंसे। गोपीचंद ने कहा कि माते सन्यास का मजाक नहीं उड़ाया जाता। अब जब मैं सन्यास धारण करने जा रहा हूं तुम इस बात को जानती हो कि क्या पता खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी कभी भूखा रहना पड़े। तो 56 भोग तो बहुत दूर की बात है। तुमने कहा कि हम मखमली गद्दों पर सोएंगे, क्या पता जंगल में कहां पर रुकेंगे कहां नहीं रुकेंगे, जहां रात्रि विश्राम होगा वहां हो सकता है कंकड़ पत्थर ही हो। कभी धूल में सोना पड़े, कभी जंगल में कांटों के बीच में सोना पड़े, मखमली गद्दे कहां से लाएंगे। माता मेनावती ने कहा कि गोपीचंद शायद तुम इन शिक्षा का मर्म नहीं समझे। मैं कहना चाहती हूँ कि खाना तभी खाना जब बहुत भयंकर भयंकर भूख लगे। उस समय जो भी खाओगे वो क्या लगेगा? 56 भोग। मैं कहना चाहती हूँ कि सोना तभी जब बहुत भयंकर भयंकर नींद आए। उस समय जहां कहीं भी सो जाओगे वो क्या लगेंगे? मखमली गद्दे। गोपीचंद ने इन बातों को मान लिया था। मुझे लगता है विद्यार्थी जीवन में ये दोनों बातें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। हमारे साथ या आपके साथ भयंकर ये दिक्कत होती होगी कि आप सो जाते हैं और बाद में कहते हो सर नींद ही नहीं आती, करवटें बदलते रहे सारी रात हम टाइप का फील लेते रहते हो। क्योंकि सोना है मान लो अपने को 1 बजे 12 बजे, अपने 10 बजे जाके पड़ जाते हैं। तो 10 बजे तो नहीं आएगी नींद, तभी ली जाए जब यूं पड़े पड़े नींद आए, तब तो उसको कहते हैं नींद आना। एक यूं सौगन खाइए कि सोने से पहले, आपके सोने का जो भी टाइम है उससे 2 घंटे पहले फोन छोड़ दिया जाएगा।
यदि उसे 2 घंटे पहले आप फोन छोड़ देते तब तो नींद आएगी, और यदि आप नींद वाले टाइम तक फोन हाथ में था आपका तो नहीं सो पाएंगे आप, नींद नहीं आएगी। बाद में वो तरंगे शायद ऐसा ही काम करते, नींद उड़ाती हो, उसके बाद नींद नहीं ले पाएंगे। खाना तो वैसे भी आप 56 भोगी खाते हो, तो खाने का तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आप पीजी वाला खाना खाते हो, और वो जो भी खाते हो भयंकर भूख लगने पे खाते हो, वरना तो खाने का जीव ही नहीं करता उसका, है ना। यदि आपका पेट भरा हो और आपको कह दिया जाए पीजी खाना खाता, आप धूड़ फेंकोगे, धूड़ उसकी। और फाइनली आपको लगता है कि और कोई चारा अपने पास में नहीं, बिस्किट खा खा के आप थक चुके होते हो, तो आपको लगता है आप जो है वो यही है, तो वो आपको क्या नजर आता है उस टाइम पर, नींद वाली बात मानी जा सकती है। तो चैत्र अमावस्या कौन सा तमाशा किया जाता है? गोपी चंद और भट्ट। प्रमुख कलाकार लिखो, कलाकार कौन कौन है? क्या वो पल कौन सा? फल किसने कहा था? ये टेंशन में आ गया। तू अभी तक फल में था, यहाँ मोबाइल गिर कई बातें कर ली है क्या? फल किसने खाया? भाई यार कौन सा फल आ गया? यहाँ पीजी वाले खाने की बात हो रही थी। है गुलाब जामुन आ रही है? कहाँ आ रही है? आ जाएगा, आ जाएगा। भूख लग रही है सही में? कल आएगी, कल। गाड़ी की मिठाई खिलाएंगे ना यार तुम, समोसे आएंगे तुम्हारे। तो एक एक बिल्डिंग, शायद उधर वाली बिल्डिंग को आज खिला दिए होंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि इतने समोसे एक साथ जयपुर की सारी दुकान वालों को कह दिया जाए तो भी नहीं दे पाए, तो फिर वो एक दुकान को किसी को ऑर्डर देना पड़ता है। वो फिर यही कहता है भाई मैं आज 2,000 दे दूंगा, तो 2,000 में एक बेच नहीं धापे उधर वाला। सबसे छोटे जो बेच हुए हैं जो विदा होने वाले हैं, 10-15 दिनों में चले जाएंगे, B11 B12 बैच है, उनमें टाबर यूं मरे मरे बैच बने थे, तब उनके अंदर भी 700 900 लोग थे। अब उनमें आते हैं 120 160, है ना। कभी कभी कोई मुंह उठा के आ जाता है, कभी वापस चला जाता है, समझ में आ जाता है जी, जल्दी स्टूडेंट को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो बहुत जल्दी पता चलता है कि ये दुनिया ये महफिल काम की, तो क्या लेना देना है अपना। कौन कौन है बताओ देखिए? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और गोपी जी के स्टार लगाओ। कि गोपी जी मुझे याद है हमारे 2010 के प्री का क्वेश्चन था, 2012 के मेंस का क्वेश्चन था, लगातार 2 बार पूछा उन्होंने। हालांकि तब गोपी जी की डेथ हुई थी, तो करंट का भी क्वेश्चन था, पर पुराने क्वेश्चन उठा के दोबारा पूछ लिए जाते हैं तो याद रहे आपके। अगला लिखो गौरी, अगला लोकनाट्य लिखो। अभी ये गौरी नृत्य पढ़ा था हमने, तो गौरी नृत्य में हमने क्या पढ़ा था? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है, बताया था। वास्तव में लोकनाट्य ही होता है, वो डांस होता ही नहीं है। इस लोकनाट्य में अलग अलग कहानियां होती है, इन कहानियों के बीच बीच में डांस करते रहते हैं, इसलिए उसको गौरी लोक नृत्य भी बोल दिया, लेकिन होता क्या, ये नाट्य होता है। लिखो देखो, भील पुरुषों द्वारा, भील मैन, भील पुरुषों द्वारा, भील मैन, यह लोकनाट्य किया जाता है, परफॉर्म दिस फोक थिएटर, यह लोकनाट्य किया जाता है, परफॉर्म दिस फोक थिएटर। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। सदा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। सदा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज एन ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। सबसे पुराना लोकनाट्य कोई अपना है तो कौन सा है? यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज एन ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। एक नाम और लिखो, फिर मैं समझाता हूं। इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है।
It is also called as Meru folk theatre. इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर. क्या कहा जाता है? मेरू लोकनाट्य. मेरू ये वास्तव में मेरू नहीं है. अपने पुराणों में एक पर्वत का जिक्र किया गया बार बार. उस पर्वत का नाम है सुमेरु. कौन सा पर्वत है? हम आज तक डिकोड तो नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली सुमेरु पर्वत कौन सा है, पर अपने बार बार जिक्र आता है. जब भी सबसे ऊंचा पर्वत बताया गया तो कौन सा बताया गया? सुमेरु. इवन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन यदि तुम मुझे पर्वत समझते हो तो कौन सा पर्वत समझ लो. तो हम आज भी बात वो किसी भी ऊंचाइयों की तुलना करनी हो तो हम किससे कर देते हैं? भाई मैं ये कह दूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सुमेरु है, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुमेरु है. वैसे ही मैंने कहा लोकनाट्यों में गौरी लोकनाट्य क्या है? उसका सुमेरु. धीरे धीरे वो सू तो हट गया, क्या हो गया? मेरू. और इसी वजह से पर्वत का एक पर्यायवाची हो गया मेरू. सुमेरु नाम का एक पर्वत था, लेकिन बाद में पर्वत के लिए क्या यूज में लेने लगे हम? मेरू. इसलिए पर्वतों पर जो शहर बने, अजमेर बना अजय मेरू, जैसलमेर बना जैसलमेरू, तो ये मेरू ही थे. धीरे धीरे वो मेरू भी हटा, इनका क्या आ गया? मेरू. जो पहाड़ों पे किले बनाए गए उनके हमेशा क्या लगाए गए? मेरू नाम के लगाए गए. तो अजय मेरू, जैसलमेरू. मेरू लोकनाट्य का मतलब है लोकनाट्यों में सबसे अच्छा लोकनाट्य जिसकी तुलना किससे की गई है? मेरू. देखो यह है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर. यह है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर. कौन सी कहानी पर आधारित है? कहते हैं कि एक बार भाई एक राक्षस था, भगवान शिव की घनघोर तपस्या करता है. भगवान शिव राजी होते हैं कि मांग भाई, जो मांगेगा वो मिलेगा. और उस राक्षस ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं जिसके तेरा हो जाऊं. नहीं रे तुम्हें एक ही आता है यार, तेरा हो जाऊं. कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जल के क्या हो जाए? बस. और शिव जी भी सुबह सुबह कोई तरंग में ही थे. शिव जी ने कहा तथास्तु. उसने कहा पक्का मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूंगा जल के भस्म हो जाएगा. शिव जी ने कहा यार मैंने कहा है कैसे नहीं होगा, पहले इस्तेमाल करो. तो उसने देखा कि यार किसके लगाऊं किसके लगाऊं, और कोई दिखा नहीं. शिव जी दिखे आगे. उसने कहा आप पे ट्राई करूंगा. अब शिव जी ने चपले हाथ में ली. अब राक्षस पीछे, शिव जी आगे. ऊपर शिव जी के दोस्त बैठे भगवान विष्णु. और भगवान विष्णु ने देखा कि यार आज तो अपने दोस्त को तो ठीक दौड़ा रहा है ये बंदा. तो भगवान विष्णु एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण करके आते हैं, मोहिनी रूप. कौन सा? जो किसी को भी मोहित कर ले, ऐसा रूप, मोहिनी रूप. और वो जिधर से भागे आ रहे थे बीचों बीच आगे डांस करने लगे. अब शिव जी को तो नया कोई डांस दिखा न डांसर दिखे. मौत पीछे आ रही हो तो कुछ ही नहीं दिखता. राक्षस की नजर पड़ी. राक्षस लगा अच्छा वरदान तो बाद में टेस्ट कर लेंगे, टिप टिप बरसा पानी पे पहले डांस करके देखते हैं. और राक्षस वो भगवान विष्णु बने हुए मोहिनी रूप के साथ क्या करने लग गया? नाम ही मोहिनी थे तो मोहित करने का ही काम है. अब भगवान विष्णु ने उसको मोहित किया. और अब भगवान विष्णु को मोहित करते करते एकदम फ्रीक्वेंसी मैच हुई उन दोनों की. अब भगवान विष्णु बैठे तो राक्षस बैठ जाए, खड़े हो तो वो खड़ा हो जाए, हाथ इधर करे तो हाथ इधर कर ले, हाथ इधर करे तो इधर कर ले. यूं करते करते आंखों में देखते हुए एकदम भगवान विष्णु ने सिर पे हाथ रखा. राक्षस ने सिर पे लगा दिया, जल गया. वह असुर जो जल के भस्म हो गया, इसलिए नाम क्या है? भील कहते हैं. उसी दिन से हमने शुरू कर लिया था ये डांस. तो कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव भस्मासुर. गौरी का मतलब ही पार्वती जी होता है, मैंने बताया आपको. तो इस डांस में पार्वती जी को बोलते हैं गौरी या राई. क्या बोलते हैं? सुनना देखो. मां पार्वती को तो क्या बोलते हैं? गौरी या. शिव जी को कहते हैं राई बुढ़िया. शिव जी क्या कहते हैं? राई बुढ़िया. अच्छा कोई भी नाटक होते हैं ना, उनमें एक कोई बंदा होता है जिसे आप यूं कह सकते हो डायरेक्टर है, जो उसको पूरे को चलाता है. अब क्या होगा अब क्या होगा. एक ज्यादा अच्छा शब्द होता है इसमें, सूत्रधार. क्या बोलते हैं? जो सभी सूत्रों को पकड़ के रखे. अंग्रेजी वाला शब्द और ज्यादा था नरेटर, जो नरेशन करे उसको पूरे को, भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. इसको इसके अंदर बोलते हैं कुटकुड़िया. क्या बोलते हैं? जो इसका डायरेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक को कॉमेडियन होता है, हास्य कलाकार होता है, उसको बोलते हैं झटपटिया. क्या बोलते हैं? झटपट आता है, हंस आगे चला जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? अन्य जितने भी कलाकार होते हैं उनको बोलते हैं खेले, मतलब खिलाड़ी जो खेल के अंदर भाग लेंगे. अदर आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खेल. तो पार्वती जी को क्या कहते हैं? गौरी. या शिव जी भगवान को क्या कहते हैं? जो नरेटर होता है उसको क्या कहते हैं?
और जो हास्य कलाकार होता है उसको, और अन्य कलाकारों को क्या बोलते? उतार लो ऐसे कैसे। कॉमेडियन को बोलते हैं झटपटिया। तो कोई पूछेगा भाई गौरी में सूत्रधार को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कुटकुड़िया लिखना। कुटकुड़िया। अदर आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खेले। बड़े बड़े मुखोटे लगाते हैं, मुखोटे लगा के वैसे डांस करते हैं। एक केरला में बहुत अच्छा नाट्य होता है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम और गौरी अपना सेम सा है। मोहिनी अट्टम में वैसे मुखोटे लगा लगा करते हैं, इसमें बड़े बड़े मुखोटे लगाते हैं। पार्वती जी क्या बोलते हैं? गवरिया राई। शिव जी क्या कहते हैं? राई बुढ़िया। सूत्रधार को कुटकुड़िया। हास्य कलाकारों को झटपटिया। अन्य कलाकारों को कहानियां कौन कौन सी होती है? लिख लो मुख्य कहानियां। बंजारा बंजारी। देवी अंबर। मियां भियावड़। कालू कीर। ये ना आपको कोई यूं दो चार कहानियां एक साथ देके पूछेगा ये कौन से लोक नाट्य की कहानी है, तब तो याद रह जाएगी। खाडलियो भूत। अब वे जनजातियों की कहानियां इनकी। अकबर बीरबल। कौन कौन सी है बताओ देखे। बंजारा बंजारी, देवी अंबर, मियां भियावड़, कालू कीर, खाडलियो भूत और अकबर बीरबल। दोबारा बताओ देखे। बंजारा बंजारी, कालू कीर, खाडलियो भूत और अकबर। अब ये अलग अलग कहानियां चलती रहती। दिन में लोकनाट्य होता है, एक कहानी भी फिर बीच में डांस करते हैं, फिर एक कहानी भी बीच में डांस करते हैं। वो जो बीच में डांस किया जाता है उसको बोलते हैं गौरी की घाई। क्या बोलते हैं? लिखो। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, तो कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, तो कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। जिसे गौरी की गाई कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। जिसे गौरी की गाई कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। जिसे क्या कहा जाता है? गौरी की गाई कहा जाता है। ऊपर लिखा दो। जिसे गौरी की गाई कहा जाता है। बीच बीच में जो डांस होता है, डांस को क्या बोलते हैं? गौरी की गाई। एक अपने आजकल अब वर्तमान में एक बहुत अच्छे नाटककार है अपने, उनका नाम है भानु भारती। क्या नाम है? और इन भानु भारती ने थोड़े दिन पहले एक नाटक बनाया था, उसका नाम है पशु गायत्री। नाटक का क्या नाम है? पर वो एकदम अपने गौरी जैसा है। तो वर्तमान का नाटक है लेकिन किस पर आधारित है? गौरी पर। क्या नाम है नाटक का? पशु गायत्री। लिख लो। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक। पशु गायत्री ड्रामा भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक। पशु गायत्री ड्रामा भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक।
गौरी पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी, गौरी पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी। किस पर आधारित है? गौरी। एक और लिखो, देखो नौटंकी, क्या है? देखो नाम है नौटंकी, 9 प्रकार की टन टन जिसके अंदर, उसको क्या बोले? नौटंकी। जिस लोक नाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कितने प्रकार के वाद्य यंत्र? तो आज के बाद अपने किसी दोस्त को मत करना नौटंकी मत कर, क्योंकि उसको एक भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। नौटंकी तब होता है जब कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। ये वास्तव में मथुरा के पास में एक शहर पड़ता है हाथरस। कौन सा है? ये हाथरस का एक लोकनाट्य था। फिर अपने राजस्थान साइड में आएगा तो अपने टच कौन सा करता है? भरतपुर। तो अपने कौन से इलाके में फेमस हो गया? भरत। आगे बात सुन, क्यों कहते हैं नौटंकी? शुरू कहां से हुआ? हाथरस। अपने कहां पे फेमस हुआ? देख लो, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। यह है भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भरतपुर रीजन। यह है भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भरतपुर रीजन। लेकिन किया वैसे ही जाता है जैसे हाथरस में होता था। लिख लो, यह है हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन हाथरस स्टाइल। यह है हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन हाथरस स्टाइल। हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कहानियां लिखो, कहानियां कौन कौन सी? मुख्य कहानियां। नागौर में अपने एक राजा हुए थे, अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है? शाहजहां के दरबार में शाहजहां के सेनापति को मार देते हैं, सलावत खान को। कटार का धनी है ना। अब ये देखिए, राजा कहाँ का? नागौर का। ठेठ प्रचलित कहां तक? भरत। ईस्ट से वेस्ट और राजस्थान। एक ऐसे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने वाले 2 योद्धा थे। अलाउदल, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। महोबा के अलाउदल, उनकी कहानी कही जाती है। ऐसे ही आपने एक दिन मैंने आपको बताई थी सत्यवान सावित्री की कहानी। तो सत्यवान सावित्री, सावित्री नाम की एक महिला जो यमराज के चंगुल से अपने पति को वापस लेके आ जाती है, बताया था। और एक आज दिन तक हम उस बंदे की दुहाइयां दे रहे हैं। हमारी स्त्री तो नहीं ढूंढ पाई उस आदमी को। आज भी अपना को दोस्त ज्यादा सच बोलता अपने का तैयार है, ये हरिश्चंद्र की औलाद है बोलते। क्या राजा रहा होगा वो आदमी कि आज दिन तक उसका नाम ले लेके हम सच की दुहाई दे रहे हैं। तो जो राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी का नाम था तारामती। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र और तारामती। इस राजा ने हमेशा सत्य का साथ दिया। और राजा कौन था? हरिश्चंद्र। रानी का नाम क्या है? तो ये कहानियां कौन से लोकनाट्य में काम आती? नौटंकी। क्या क्या नाम बताओ देखिए? अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री और आगे लिखो प्रवर्तक। शुरू किसने किया इसको? शुरू करने वाले थे हाँ, उतारी ने। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है। भंडारा करें मतलब ग्राहक केवल भंडारे में संतुष्ट है? मतलब ग्राहकों को समझ में आ गया कि 42,000 पढ़ के तो वसूल नहीं पाएंगे। लिखो प्रवर्तक भूरीलाल जी। भूरीलाल जी ने शुरू किया था भाई। फाउंडर लिख लो, अपने इधर शुरू करने वाले फाउंडर। मुख्य कलाकार लिख लो, गिरिराज प्रसाद। और नथाराम। बाकी कल पढ़